एवरीवन, दिस इज ममता सामरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो आज हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी कि पीवाईक्यूज 2014 से 2022 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के सारे वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मोटिवेशन के साथ। फॉर स्टूडेंट्स, ऑल प्रोग्रेसेस टेक प्लेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। ये है आपके मोटिवेशन के लिए और मेरे मोटिवेशन के लिए आपका एक प्यारा सा लाइक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो दिसंबर टर्म 1 का ये क्वेश्चन है। 2022 का जो टर्म सेकंड का जो क्वेश्चंस थे उसमें ये चैप्टर नहीं था। तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो आप जानते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स की जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें नेचुरल सोर्स और एसिटिक एसिड जहाँ उसमें जो प्रेजेंट है उसको मैच करना है। तो ऑरेंज के अंदर ऑक्जेलिक एसिड नहीं होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है, और टेमेरिन में टार्टरिक एसिड होता है, और ये दोनों करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 3 ये भी 2021 दिसंबर टर्म 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है और हमें देखना है कि जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस से बना हुआ जो सॉल्ट का नेचर है वो कैसा है। तो देखिए, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, यहाँ पे ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी न्यूट्रल नहीं होगा, बल्कि ये कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है। ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जो सॉल्ट कैसा होगा वो होगा न्यूट्रल। तो ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पे ये है हमारा वीक एसिड और ये है स्ट्रॉन्ग बेस, इससे जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 4 ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पी और क्यू आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो हम जानते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल कार्बोनेट्स दोनों ही जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो क्यू है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और जब ये इधर पास की जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर, तो इट टर्म्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसका मतलब यहाँ पे ये मिल्की होना चाहिए, तो ये यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ पे ये भी टर्न्स मिल्की दिया हुआ है। ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये टर्न्स मिल्की करेक्ट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, और ये हमारा हो गया मेटल कार्बोनेट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नो चेंज लिखा हुआ है, जबकि जो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड होगा वो मिल्क कलर का हो जाएगा, इट विल बी मिल्की। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 5, कंसीडर द पीएच वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल्स। तो यहाँ पे ये सैंपल्स है और इनका पीएच वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पे हमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है कि अगर मोर द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस द पीएच वैल्यू, तो सबसे लेस पीएच वैल्यू यहाँ किसका है, गैस्ट्रिक जूस का। तो इसके लिए हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो उस हिसाब से इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशंस को अरेंज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ये मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा थर्ड यानी कि विनेगर का। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा है कि वो कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वॉशिंग सोडा में क्या होता है, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसमें भी क्रिस्टलाइन वाटर है। और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, इट इज़ ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा। ये असर्टन है और ये रीज़न है। तो असर्टन और रीज़न यहाँ दोनों ही करेक्ट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, ये हम जानते हैं क्योंकि इसका नेचर बेसिक होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट, लेकिन इसको इस वजह से नहीं यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे बहुत असर्टन एंड रीजन्स आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्टन। क्वेश्चन 7 ये 2020 सेट 1। यहाँ पे मैंने सब मार्क्स लिखे हुए हैं और कौन से ईयर का ये क्वेश्चन है वो सब लिखा हुआ है। तो
तो यहाँ पे बात करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 8 टन्स फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन पिंक। इसका मतलब ए का नेचर क्या हो गया, ए का नेचर हो गया बेसिक, क्योंकि फिनोल्फथलीन का बेसिक मीडियम में कलर पिंक होता है, न्यूट्रल एंड एसिडिक मीडियम में वो कलरलेस होता है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बी टू ए पिंक कलर डिसअपियर्स। तो इसका मतलब बी क्या है आपका एसिडिक। तो इससे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ये ए हैज़ pH ग्रेटर देन 7, तभी वो क्या होगा बेसिक होगा, और जो बी है दैट हैज़ pH लेस देन 7, तभी वो कैसा होगा एसिडिक होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 8 इसकी बात करते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ होती है, ये भी एक्टिविटी का एक क्वेश्चन है। इस चैप्टर की एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटीज़ के मैं वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दैट इज लेक्चर 79 एंड 82, आप उनको जरूर देखिएगा। और इंडिकेटर्स का वीडियो है लेक्चर 77। क्लोरएल्कली प्रोसेस के लिए आप लेक्चर 92 देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये वाली रिएक्शन अगर आपको याद हो तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है सॉलिड, ये देख सकते हैं आप सॉलिड। और जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो क्या होता है, जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वहाँ पे बन जाता है, जो कि क्या होता है सॉल्युबल होता है। HCl को में जब वाटर ऐड किया होता जाता है तो उसका डाइल्यूशन होगा, इट विल बी H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो तीनों रिएक्शन बहुत सिंपल है, 3 मार्क्स की हैं। ये क्लोरएल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्लोरएल्कली प्रोसेस पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ब्राइन का, जो कि क्या होता है क्लोरएल्कली प्रोसेस होता है, तो गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड। तो ये गैस G कौन सी है आपकी क्लोरीन गैस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब इस गैस को पास किया जाता है स्लैग्ड लाइम के साथ, जो कि क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अ कंपाउंड C इज फॉर्म। ये कंपाउंड C क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ये आपका जो C है वो क्या है आपका यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, और जो G है वो है आपका क्लोरीन गैस। और इन सब के लिए यहाँ पे हमने नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, गिव इट्स केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम इसका ब्लीचिंग पाउडर है। तो ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एनी माइल्ड एडिबल एसिड। तो यहाँ पे दिया हुआ है टार्टरिक एसिड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला इट्स वेरी इजी, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। क्वेश्चन 12, इसके 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट ए को डिस्कस करते हैं, वाई डाइल्यूटिंग एन एसिड वाई इट इज रिकमेंडेड टू द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर एंड नॉट वाटर टू एसिड। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, so when a concentrated acid is added to water then heat released is easily absorbed by large amount of water, so it is recommended to add acid to water not water to acid. ऐसा क्यों? if water is added to a concentrated acid the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आपको एसिड को वाटर में ऐड करना है, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना है। सेकेंड पार्ट है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि इस चैप्टर की एक्टिविटीज़ आप जरूर कीजिए, इसलिए उनकी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि आप देखेंगे एक्टिविटीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो हाइड्रोजन आयन के लिए एक्वस मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। HCl गैस से H पॉजिटिव आयन या H3O पॉजिटिव आयन तभी प्रोड्यूस होंगे जब एक्वस मीडियम यानी कि वाटर प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे देखिए ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और लिटमस पेपर भी आपने ड्राई लिया है, तो पानी तो है ही नहीं, इसलिए क्या होगा वो H पॉजिटिव आयन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और लिटमस पेपर टेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है और PYQ है 2019 का, और 3 मार्क्स क्वेश्चन है। ये भी क्लोरएल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो गैस X होगी वो क्लोरीन गैस होगी, और जो लाइम वाटर, इस क्लोरीन गैस को जब लाइम वाटर में पास किया जाएगा तो जो कंपाउंड Y बनेगा वो ब्लीचिंग पाउडर होगा। और ये सारी इक्वेशन हमें लिखनी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2019 में, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको कि ब्राइन कहा जाता है, वो क्लोरएल्कली प्रोसेस होती है। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मिलती है, क्लोरीन गैस एनोड पे मिलती है, और नियर द कैथोड वी गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। ये यहाँ पे हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है।
अब ड्राई स्लैग्ड लाइम और ब्लीच का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। तो जब ये जो गैस है इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्ट करती है तो बनता है CaOCl2, जिसे कि क्या कहते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे X और Y दोनों आपको एग्जाम में आंसर में इसी तरीके से मेंशन करके लिखने हैं। X इज क्लोरीन गैस एंड Y इज ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन 14, अ टीचर प्रोवाइडेड एसिटिक एसिड, water, lemon juice, aqueous solution sodium hydrogen carbonate and sodium hydroxide to students in the school laboratory to determine the pH values of these substances using pH paper। मतलब टीचर ने क्या किया है, pH पेपर दे दिया है बच्चे को और ये 5 कंपाउंड दे दिए हैं, 1 2 3 NaSCO3 और है NaOH। ठीक है, अब बच्चे ने क्या किया, pH पेपर से उनके pH निकाले और उसने ये रीडिंग्स ली। ये 5 रीडिंग आप देख सकते हैं। तो ये पूछा जा रहा है विच वन ऑफ दीज वैल्यू इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप कॉन्सेप्ट यूज़ करके ये आंसर लिख सकते हैं कि वाटर क्योंकि न्यूट्रल होता है इसके लिए pH 7 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर के लिए pH 7 होना चाहिए, यहाँ किसी भी वैल्यू में pH 7 गिवन ही नहीं है। तो इसीलिए विच वन ऑफ दीज वैल्यू इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ फॉर वाटर के लिए करेक्ट नहीं है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है क्योंकि उसके लिए H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिडिक एसिड की रिएक्शन अगर होती है, टेस्ट ट्यूब में अगर इन दोनों को ले लिया जाए तो जो केमिकल रिएक्शन होती है वो हमें लिखनी है। तो केमिकल रिएक्शन हम लिख देते हैं। ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, ये एसिड है, इनकी रिएक्शन होती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे निकलती है, ब्रिस्क इफरवेंसेस के साथ, और ये कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस होती है और लाइम वाटर के साथ इसका टेस्ट किया जाता है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। बहुत आसान क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड बनता है किससे, HCl और NaOH से। और क्योंकि ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस से बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस केस में ये सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसके अलावा पूछा है विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट, तो ये कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। व्हेन इज इट कॉल्ड रॉक सॉल्ट, तो इट इज़ नोन एज रॉक सॉल्ट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। और जो इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म, तो इसका आंसर है इट इज रिजल्ट ऑफ इवोपरेशन ऑफ एंशिएंट ओशियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। समटाइम्स प्रेशर फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ फोर्सेज ऑफ लार्ज मासेज ऑफ रॉक्स टू फॉर्म सॉल्ट लाइक डोम्स। Blue litmus solution is added to a test tube A and B containing dilute HCl and NaOH। मतलब कि टेस्ट ट्यूब A में क्या है, एसिड है, और टेस्ट ट्यूब B में क्या है, बेस है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है इन विच टेस्ट ट्यूब अ कलर चेंज विल बी ऑब्जर्व। जब आप ब्लू लिटमस डालेंगे तो ब्लू लिटमस का कलर रेड किस में हो जाएगा, एसिड वाले में, क्योंकि ब्लू लिटमस एसिडिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और बी में क्योंकि ये बेस है तो इसका ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ब्लू लिटमस सॉल्यूशन चेंज इट्स कलर ब्लू टू रेड इन एसिडिक मीडियम। सो टेस्ट ट्यूब ए विल शो कलर चेंज एंड फाइनल कलर ऑफ टेस्ट ट्यूब ए वुड बी रेड। What is observed when 2 ml of dilute hydrochloric acid added to 1 gram of sodium carbonate। तो यानी कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद ब्रिस्क इफरवेंसेस, और ये जो होती है वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होती है। और इस गैस का टेस्ट हम करते हैं लाइम वाटर में, इसको पास करके इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। क्वेश्चन 19, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसका जो एसिड है वो वीक है, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, और जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ NaOH। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनने वाला जो सॉल्ट होता है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। ये सब एक्टिविटी वाली वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया है। तो ये इसकी केमिकल इक्वेशन है। इन्होंने राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर पूछा है, तो ये हमने इक्वेशन लिख दी है। स्टेट वेदर दिस कंपाउंड इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा। ऑल्सो राइट इट्स pH वैल्यू, बेसिक है तो ऑब्वियसली इसका जो pH होगा इट विल बी मोर देन 7 और मे बी अराउंड 8 और मोर देन 8। ये डिपेंड करता है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया है आपने उसका या डाइल्यूट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देखेंगे क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेन्यूलेटेड जिंक इन अ टेस्ट ट्यूब। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक लिया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो ऑब्वियसली सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, फिर उन्होंने पूछा है
यहाँ पे इसको हीट करना पड़ता है। व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म्ड इन अ गैस इवॉल्व विच इज बबल थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। तो राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, तो इक्वेशन हमने यहाँ लिख दी है। अब इसका टेस्ट लिखना है। नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व, तो वो गैस है आपकी हाइड्रोजन। अब इसका हमें टेस्ट लिखना है। तो व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट टुवर्ड्स द हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ये भी एक्टिविटी का ही क्वेश्चन है, इसलिए आप हमारे एक्टिविटीज़ वाली वीडियोज़ जरूर देखिए, जो कि हैं लेक्चर 79 एंड 82। मेरे थंबनेल वीडियोस के थंबनेल पे लेक्चर नंबर लिखा हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि इस गैस की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की, इस मेटल की रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होती है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और मेटल कौन सा है हमारा जिंक, तो क्या होगा, तो तब भी गैस हाइड्रोजन ही निकलेगी और साथ में बनेगा सॉल्ट जिंक क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। The pH of a salt used to make tasty and crispy पकौड़ा is 14, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा हम इसमें यूज़ करते हैं। Identify the salt and write the chemical equation for its formation. List its two uses। तो देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे देखिए द सॉल्ट, ये है हमारा बेकिंग पाउडर। इसकी जो केमिकल इक्वेशन है फॉर्मेशन की, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया, इनसे मिलके क्या बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके यहाँ पे हमने 2 यूजेस लिख दिए। ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है और इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। इट इज़ एन, नॉट एंड, इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, when you add a few drops of acidic acid to a test tube containing sodium bicarbonate, मतलब मेटल कार्बोनेट्स की रिएक्शन जब एसिड से होगी तो ऑब्वियसली कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि कैसी होती है, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इज लिबरेटेड इमीडिएटली विद अ ब्रिस्क इफेक्सेस विद व्हेन यू ऐड एसिटिक एसिड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये गैस है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। नेम द गैस, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्क्राइब द टेस्ट दैट कन्फर्म द एंड आइडेंटिफाई द गैस। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है, इस गैस को लाइम वाटर में आपको पास करना है। दिस गैस इज टेस्टेड बाई पासिंग इट इन टू लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आप एक्सेस में पास कर देंगे तो क्या होगा, ये जो पीपीटी है वो डिजोल्व हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी हैव पीएच वैल्यू ऑफ 3 एंड 10.5, मतलब ये कैसा है, एसिडिक, ऑब्वियसली पीएच 3 है तो, और 10.5 वाला कैसा है, बेसिक है। ओके, तो इन्होंने कहा है विच ऑफ दीज विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, तो ये एसिड वाला टर्न करेगा। फिनोफ्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, तो वो करेगा ये वाला, क्योंकि फिनोफ्थलीन का बेसिक मीडियम में कलर पिंक होता है, एसिडिक और न्यूट्रल में वो कलरलेस होता है, और ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू कैन सी द करेक्ट आंसर रिटन हेयर। क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो अ हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब जिसमें क्रिस्टलाइन वाटर होता है, एंड एन एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी कि जब उसका क्रिस्टलाइन वाटर निकल जाता है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को ही हम डिस्कस करते हैं, ये पार्ट ए। तो ये पार्ट ए का आंसर हमने लिखा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट इज अ सॉल्ट विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। एनहाइड्रस सॉल्ट इज द सॉल्ट विच गिव्स अवे इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन हीटिंग, ये हीटिंग का साइन होता है ट्राइंगल, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा एंड सोडा एश। तो वॉशिंग सोडा आपका होता है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और जो सोडा ऐश होता है वो होता है Na2CO3। थर्ड इज बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये भी बहुत आसान है। बेकिंग सोडा आपका होता है NaSCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जब इसमें कोई माइल्ड एडिबल एसिड जैसे कि टार्टरिक एसिड मिक्स कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। डिफाइन इंडिकेटर, इसका फर्स्ट पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन इंडिकेटर, नेम 2 इंडिकेटर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसके लिए आप हमारा, अगर इंडिकेटर्स के बारे में आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप हमारा इंडिकेटर वाला वीडियो लेक्चर 77 देखिए। तो इंडिकेटर क्या होता है, अ इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर जनरली। लिटमस एंड टर्मरिक, ये देखिए लिटमस और टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर है, और भी होते हैं बट ये 2 पूछा है तो हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन सोडियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा।
हाउ विल दिस सॉल्यूशन बिहेव टुवर्ड्स फिनोफ्थलीन, तो बेसिक मीडियम में, तो क्या होगा, बेसिक मीडियम फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या है, रेड लिटमस पेपर, तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा और फिनोफ्थलीन पिंक हो जाएगा। ठीक है। सी पार्ट है, स्टेट व्हाट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaCl बनेगा जो कि कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। What is this reaction called? It is called neutralization reaction. Next question, two colors seen in the extreme end of the pH chart, तो वो होते हैं red and blue. So correct option is A. इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 स्टूडेंट A, B, C and D, तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट दिए हुए हैं और इनके जो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, आपने क्या है, pH ऑफ वाटर, तो वाटर का pH क्या होगा, 7 होगा। लेमन जूस इसका होगा लेस देन 7 क्योंकि एसिड है। एंड डाइल्यूट सोडियम बाइकार्बोनेट क्योंकि ये बेसिक है तो इसका pH कितना होना चाहिए, मोर देन 7। दे रिकॉर्डेड देयर ऑब्जर्वेशन एंड अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH, तो देखिए आंसर देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा डी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिक होगा तो इसका pH सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद वाटर उसका pH 7 होगा, उसके बाद लेमन जूस जिसका सबसे कम होगा। जिंक मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से रिएक्शन रिपीट हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। A student adds a spoonful of powder sodium hydrogen carbonate to a flask containing ethanoic acid, इथेनोइक एसिड होता है एसिटिक एसिड। तो उन्होंने कहा है कि जो 2 मेन ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे क्या होंगे, तो ब्रिस्क इफरवेंसेस होंगे और यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, ये होंगे 2 मेन ऑब्जर्वेशन। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन ही हम लिख सकते हैं। एसिटिक एसिड यानी कि इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है। क्वेश्चन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मतलब क्या है, एक वीक एसिड लिया हुआ है हमने जिसे हम ऐड कर रहे हैं किसमें, फिनोफ्थलीन में। तो फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता है, सो नो कलर चेंज। ठीक है, इसके बाद एसिटिक एसिड को हमने डिस्टिल वाटर में किया तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगा, नो कलर चेंज यहाँ पे है। ठीक है, थर्ड है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये ऑरेंज और येलो कलर शो करता है वीकली एसिडिक मीडियम में, सो ऑरेंज और येलो कलर इज ऑब्जर्व्ड इन टेस्ट ट्यूब। और फोर्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेसिक मीडियम हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब किसके साथ होती है, एसिड के साथ, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यही ऑब्जर्वेशन हम यहाँ लिख देते हैं। एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर प्रोड्यूसेस कलरलेस ऑर्डरलेस गैस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है विद ब्रिस्क इफरवेंसेस। क्वेश्चन, राइट 3 केमिकल सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन, ये क्लोरोएल्कली प्रोसेस का क्वेश्चन फिर से आ गया है। राइट 1 इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ईच, मतलब हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड तीनों का एक एक यूज लिखना है हमें। तो ये ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस बनता है, और यहाँ पे हमने तीनों के एक एक यूज़ लिख दिए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप्स एंड डिटर्जेंट में यूज़ होता है, क्लोरीन गैस को ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोजन गैस को इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स एंड यूज एज अ फ्यूल। क्वेश्चन, डिफाइन अ यूनिवर्सल इंडिकेटर, मेंशन इट्स 1 यूज। ये पहला पार्ट है, इसके आंसर अगली स्लाइड में है। और सेकेंड पार्ट है, अ सॉल्यूशन ए गिव्स पिंक कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज एडेड टू ई, मतलब ए आपका कैसा है, बेसिक होगा। इफ सॉल्यूशन बी गिव्स रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड टू इट, तो देखिए मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज जो इंडिकेटर होता है, ये एसिडिक मीडियम में रेड कलर शो करता है, तो आपका बी कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, सो व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी एंड विच वन ऑफ द सॉल्यूशन ए एंड बी विल हैव अ हायर पीएच ऑफ वैल्यू, तो ऑब्वियसली जो बेसिक होता है उसका पीएच वैल्यू हाई होगा, तो वैल्यू ऑफ पीएच इज हाई फॉर ए देन बी। इसका पीएच ए का कैसा होगा, मोर देन 7 एंड बी का होगा लेस देन 7। ठीक है, नेम 1 सॉल्ट हुज सॉल्यूशन हैज पीएच मोर देन 7। मोर देन 7 का मतलब आपका सॉल्ट कैसा होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए। बेसिक सॉल्ट आपका क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है।
एंड वन सॉल्ट हुज सॉल्यूशन हैज़ pH लेस देन 7, मतलब वो एसिडिक सॉल्ट होना चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स विच गिव्स डिफरेंट कलर ऑफ एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द एंटायर pH स्केल। तो ये पार्ट 1 का आंसर है। यहाँ पे हमने इनके यूज लिख दिया इंडिकेटर का। इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन। ये इंडिकेटर वाला पार्ट हो गया। ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन वाले क्वेश्चन का पार्ट हो गया। इसको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बेसिक सॉल्ट हैज़ pH मोर देन 7, तो सोडियम कार्बोनेट का हमने एग्जाम्पल लिया है। बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा है आपका एसिडिक सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट हैज़ pH लेस देन 7, इट इज़ फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड आपका क्या है HCl एंड वीक बेस। तो वीक बेस यहाँ पे क्या है हमारा NH4OH। तो इससे क्या बनता है सॉल्ट NH4Cl। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH वैल्यू ऑफ अ सैंपल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 2, मतलब ये इसका pH है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। pH वैल्यू ऑफ द सैंपल व्हेन डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, तो इससे क्या होगा, इसका pH वैल्यू इंक्रीज तो होगा, लेकिन क्योंकि एसिड है ये इसलिए हमेशा 7 से कम रहेगा। सो इट्स pH वैल्यू विल बी मोर देन 2 बट लेस देन 7। Next question, a student added a drop of universal indicator to 1 ml of the given solution and found that a green color is produced. pH value of the solution will be in the range of, तो वो होगी 7 to 9, इसी रेंज में ग्रीन कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस विच इज यूजुअली प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो मेटल की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इलस्ट्रेट इट विद इन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले दिया, जिंक की रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड से होगी तो ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाउ विल यू टेस्ट द इवोल्यूशन ऑफ दिस गैस। तो क्या करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस वाला जो टेस्ट जो एक्टिविटी में दिया हुआ है वो हम लिख सकते हैं। इफ वी ब्रिंग अ बर्निंग कैंडल नियर हाइड्रोजन गैस फिल्ड बबल, इट बर्न्स विद पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब A, B एंड C विच कंटेन डिस्टिल वाटर, मतलब न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन रेस्पेक्टिवली। तो अब आपको सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टेप टू स्टेप चलते हैं। फर्स्ट, डिप द स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर सेपरेटली इन 3 सॉल्यूशन, मतलब A, B, C तीनों में हमें ब्लू लिटमस पेपर को की स्ट्रिप को डिप करना है। तो मान लीजिए A वाले सॉल्यूशन ने जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर दिया, तो A क्या हो गया हमारा एसिडिक हो गया, ये फिक्स हो गया। अब हमारे पास क्या है, रेड लिटमस पेपर भी आ गया। क्यों, क्योंकि ब्लू वाला जो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो गया। ये हमें किससे मिला, ए वाले सॉल्यूशन से। अब अगर सॉल्यूशन बी टर्न्स कर देता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, तो मतलब बी कैसा है आपका, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, एंड द लिक्विड इन टेस्ट ट्यूब सी इज डिस्टिल वाटर एज इट डजेंट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। तो ए है हमारा एसिडिक, बी है बेसिक और सी है डिस्टिल्ड वाटर। क्योंकि ए वाले ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया, बी वाले ने रेड को ब्लू में कन्वर्ट किया और सी ने किसी भी लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं किया। इन दिस क्वेश्चन द ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल ऑफ अ सब्सटेंस चेंज्ड ऑन हीटिंग इन अ क्लोज टेस्ट ट्यूब। ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है। बट द कलर वॉज रीगेन्ड आफ्टर सम टाइम्स ऑफ कूलिंग। तो ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहले ए वाले पार्ट को यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सब्सटेंस इज कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2. Blue color of copper sulfate is due to water of crystallization. When it is heated strongly, this water of crystallization is removed and the salt turn white. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर ये वाइट कलर में कन्वर्ट हो गया और ये 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये हाइड्रेटेड कॉपर सॉल्ट है, सल्फेट है और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। अब क्या होता है, व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट गेट्स हाइड्रेटेड एंड टर्न्स ब्लू अगेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे ब्लू कलर क्या होगा, फिर से रीगेन्ड हो जाएगा। वाइट कलर का जो एनहाइड्रस सॉल्ट था वो हाइड्रेटेड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखने हैं ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर होता है। तो इट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दैट इज वॉशिंग सोडा एंड सेकंड इज जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट .2H2। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिस्ट 2 टेस्ट फॉर एक्सपेरिमेंटली डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डिस्क्राइब हाउ दीज टेस्ट आर परफॉर्म। तो यहाँ पे 2 टेस्ट है, एक लिटमस टेस्ट और दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, दोनों को डिस्कस करते हैं। तो लिटमस टेस्ट में क्या होता है, टेक 2 स्ट्रिप्स ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड पुट अ ड्रॉप ईच ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन दीज स्ट्रिप्स सेपरेटली। तो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कौन कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एल्कोहल नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में जब हम एक पिंच ऐड करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर का एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों में, तो ब्रिस्क इफोवेंसेस निकलती है विद अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस। तो वो वाला कंपाउंड होगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो एल्कोहल होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, हमें कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी गैस निकलती हुई हमें फील नहीं होगी, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होगी। तो इस तरीके से ये 2 टेस्ट हैं। क्वेश्चन, व्हाट डू वी ऑब्जर्व ऑन प्योरिंग एसिटिक एसिड ऑन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो एसिडिक एसिड कैसा है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को तो रेड ही रहने देता है और ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। HCl गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमने यहाँ लिखा है, ड्राई HCl गैस एज वेल एज ड्राई ब्लू लिटमस पेपर डोंट हैव H पॉजिटिव आयंस। सो ड्राई HCl गैस डजंट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। तो क्यों नहीं होता है, हमें यहाँ पे एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि है नहीं, क्योंकि दोनों ही ड्राई है, ये भी ड्राई है और ये भी ड्राई है। सेकेंड पार्ट, एल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन ग्लूकोज एंड एल्कोहल डू नॉट सेपरेट आउट एज H पॉजिटिव आयंस ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, हैंस दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पार्ट है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 पॉजिटिव आयन इज अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड। तो ऐसा क्यों होता है, व्हेन एन एसिड इज सब्सटेंस विच डिसोशिएट्स ऑन dissolving in water to produce H positive ions, ठीक है, and these H positive ions associate with water and exist as H3O positive ions। अब क्या होता है, जब हम डाइल्यूट करते हैं एसिड सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ H3O positive ions पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, so the pH of the solution increases। इन दिस क्वेश्चन राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्हीं के साथ हमने इन आंसर लिख दिए हैं। NaOH सॉल्यूशन को जब हीट किया जाता है जिंक ग्रेन्यूल के साथ, तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सेकंड पार्ट है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट में जब और इस कैल्शियम कार्बोनेट में जब और एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है, यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ है, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। तो एक्सेस में जब पास की जाती है तो फाइनली बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब सोडियम कार्बोनेट के साथ होती है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब एसिड से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है विद ब्रिस्क इफोवेंसेस, और जब उसे लाइम वाटर में पास किया जाता है तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। और एक्सेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास की जाती है तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, और जो मिल्कीनेस होती है वो डिसअपियर हो जाती है। एग शेल्स की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो क्या होता है, तो एग शेल्स के अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन होगी HCl के साथ तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में वाटर बनेगा। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होती है तो क्या होता है, तो ये रिएक्शन हमने यहाँ लिख दी है, तो कॉपर क्लोराइड बनेगा। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स के ये रिजल्ट हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सी, क्योंकि जिंक की रिएक्शन HCl के साथ होती है, ZnCl2 बनता है। तो इसका मतलब ये करेक्ट है, जिंक की रिएक्शन HCl के साथ होगी। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन भी HCl के साथ होती है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जिंक की रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है, लेकिन ये वाला बंदा भी बेस है, बेसिक नेचर का है, और ये वाला भी बेसिक नेचर का है, इसलिए इन दोनों के बीच में रिएक्शन नहीं होगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी।
इन दिस क्वेश्चन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन एंड सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, ये रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का नेचर बेसिक है। आई होप आपको हमारे एफर्ट जरूर पसंद आए होंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।